ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि घर में पितरों का खुश होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पितर खुश नहीं होंगे ना, तो संगत जी देखो, आपके हर काम में रुकावटें आएंगी। गुरु जी आपको मार्ग दिखा रहे हैं बार बार कि अपने पितरों को खुश करो, क्योंकि संगत जी पितर एक ऐसी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में जो कि बहुत बहुत जरूरी। जैसे हमारे हर घर में माँ बाप का होना जरूरी होता है। जिस घर में माँ बाप नहीं होते ना, उन बच्चों को देखो वो कितना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी सक्सेस तक नहीं हो पाते। कोई कोई चोर बन जाता, कोई गुंडा बन जाता, कोई कहीं चला जाता है। 100 में से सिर्फ एक दो ही हो पाते हैं, क्योंकि वो उनके माँ बाप पितर के रूप में उनका साथ देते हैं, लेकिन काफ़ी तो देते ही नहीं है, तो वो चले जाते हैं। तो जैसे घर में माँ बाप का होना बहुत जरूरी होता है ना, तो बच्चों को एक अच्छी संरक्षणा करने के लिए, उनका एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए, उनको एक सीढ़ी है जो सीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, तो गुरुजी का कहना यह है, ऐसे ही पितर होते हैं हमारे उस दुनिया में। जो गुरुजी के पास जो दुनिया है वहाँ पे पितर होते हैं। पितरों का आदेश जाता है कि हाँ मेरे कुल को आगे बढ़ाओ। जब पितरों का आदेश गुरुजी को जाना शुरू हो जाएगा ना संगत जी, देखना गुरुजी कैसे चुटकियों में आपके काम बनवाएंगे, क्योंकि गुरुजी बार बार आपको चीज सुनवा रहे, अपने पितरों को मनाओ। अमावस आती है, 5 कपड़े दान करो, हैं, पितरों के नाम का भोग लगाओ, गुरु जी को भोग लगाओ। संगत जी वैसे गुरु जी को जिसने भोग लगाया ना, समझो सबको भोग लगा दिया, लेकिन संगत जी एक होता है कि हमारा उनका नाम का भी गुरु जी खुद कहते हैं कि जैसे पिता को पिता ही कहना सही है, माता को माता, तो पितरों को भी हम उनका हाथ जोड़ कर नमस्कार कर सकते हैं, उन्हें कह सकते हैं कि हमें आगे बढ़ाओ, अपना आशीर्वाद दो। तो संगत जी गुरु जी आपको सही रास्ता दिखाते हैं, हमेशा तरक्की का रास्ता दिखाएंगे गुरु जी। और गुरु जी हमेशा आपको वही रास्ता दिखाएंगे जिसपे आपकी तरक्की होगी, कष्ट होगी। पितर जब आपके साथ साथ आपके परिवार के साथ चलेंगे, देखना संगत जी आपके आगे से आगे काम बनने लग जाएंगे, और गुरु जी ही रास्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि जो गुरु जी जुड़ गया ना, समझ लो उसके सारे काम बनने ही बनने हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। पाठ में हाजिरी जरूर लगाएं, कमेंट करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा कि संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी भुवनेश्वरी उमा के, जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुण्य वर्णन कीजिए। वे देवी पर ब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई भी साकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती है। सूत जी ने कहा कि तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी सूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का विचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग्य हैं, असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का अत्यंत दूसरे प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पातालोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हमें आश्चर्यजनक तेज है, हमारा बल और तेज दैत्यकुंज कुल का विनाश करने में समर्थ है। ओह देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डिंग हाँकने लगे। तदनंतर उसी प्रकार उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ, जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे कि यह क्या है, यह क्या है। उन्हें यह पता नहीं था कि वह श्यामा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजय तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ, मुझ सर्वाधार सर्वे परमेश्वर में है, स्थावर जगम रूप है, सारा जगत ओतप्रोत है, मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब इस महातेज ने कहा कि वायु, यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तीन का अपने स्थान में तिल भर भी न हटा सका। इसे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी प्रजा के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र, हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। तब जब वे उसे जानने में समर्थ न हो सके, तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसे सर्वेश्वर में शरण लेता हूँ। सहस्र नेत्रधारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी प्रकार निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली
सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिवप्रिया उमा इन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व करने के लिए चतुर शुक्ला नवमी को दहोपर में वहां प्रकट हुए। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज ही रही थी कि अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर ही रही थी कि समस्त देवताओं को सुस्पष्ट रूप से बता रही थी कि मैं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे चारों हाथों में क्रमशः वर पास अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियाँ साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कदर्पों के समान मनोहारिण था, करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी था, पर ब्रह्म स्वरूपिणी उन महामाया ने इस प्रकार कहा। उमा बोली, मैं ही पर ब्रह्म परम ज्योति प्रणव स्वरूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्वतत्व स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतर्क्य है। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्यकारिणी रूपिणी हूँ। मैं भी कभी प्राणवल्लभा का आकार धारण करती हूँ और कभी प्राणवल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्धनारीश्वर रूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्म हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहारकर्ता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया भी मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी और सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियाँ तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझ सर्वविजयनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वर ही समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। और मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से ही अग्निदेव सबको जलाते हैं। तब मेरा भय मानकर ही लोकपाल अगर निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और मैं अपनी लीला से कभी देव समुदाय को विजय बनाती हूँ, कभी दैत्यों को माया से परे जिस अविनाशी प्रात पर धाम का श्रुतियाँ वर्णन करती हूँ, वह मेरा ही रूप है। सगुण और निर्गुण ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त है और दूसरा माया रहित। देवताओं, ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझ सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो। देवी का यह करुणा युक्त वचन सुन देवता भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी, क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो। माता ऐसी कृपा हो जिसे फिर कभी हमें गर्व न हो। तब सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित हो पूर्ववत विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके शरण माता से परम पद की प्राप्ति होती है। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पढ़ने का कारण मुनियों ने कहा कि महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रियाएं नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, उन्हें होम किया जाता था, जिसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए और सबको भूख प्यास का मान कष्ट स्थाने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा कि महामाए, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु दीनबंधु जैसे सोम नामक दैत्य, महाबली, निशुभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली, रक्तबीज, मधुकैटवता, महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गा मुसुर का ही शीघ्र संहार करो। बालकों के से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना
सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उसका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष बाण कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थी। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलकाए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्रों धारा प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर शाक और फल मूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगे। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किया। देवता ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया है। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने यथास्तु कहकर कहा, देवताओं अपने घर को जाओ जाओ, मैं शीघ्र ही तुम संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील के कमल के समान नेत्र वाली जगोदनी जगदम्बा को बलि भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं इस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। समारंगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धुर्मा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुख धारण कर रखा था और वे सबकी सब विद्युत के समान दीप्तमती दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव तथा अथवा दुर्गम दैत्यों की शीशो अक्षोहिणी सेनाएं नष्ट कर दी थी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धारा से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादत्ता का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योगेंद्र, आपको नमस्कार है। महाबली, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन्माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। माते, आप तक मनोमानी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। ये सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे? देवी, आपको सदा में ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करते रहें। देवी ने कहा कि देवता जैसे बछड़ों को देखकर कोई व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक अक्षर भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। ये मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथासमय उस असुर का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। अब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होंगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है, वे ही शाकंभरी मानी गई है और उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को समस्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कहते हैं ना, देवी देवता बहुत 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 एक अहम भूमिका निभाते हैं हमारे घर के कार्य की उन्नति के लिए, हमारे घर की सिद्धि के लिए। हमारे घर से ब्लैक मैजिक हो गया, नेगेटिविटी हो गया या कलेश को दूर करने के लिए हमारे देवी देवताओं का होना बहुत बहुत
महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे देवी देवता अगर हमसे खुश नहीं होंगे तो हमारे घर में उन्नति कभी नहीं हो पाएगी, कभी हम तरक्की नहीं कर पाएंगे, हमें हमेशा ओझल लगी रहेगी किसी न किसी चीज़ की। तो इसलिए गुरु जी कहते हैं पहले अपने पितरों को संभालो, क्योंकि पितरों को संभालोगे ना संगत जी, पितर आपको संभालेंगे। क्योंकि संगत जी एक ये जीवन साइकिल है जो प्रजापति दक्ष के द्वारा बनाई गई थी, महाशिव पुराण में भी लिखा गया है कि देखो हर चीज को, जैसे अब हर घर में पिता होते हैं, हर घर में माँ होती है। भगवान ने ये क्यों बनाया, ताकि उन घर की सेपरेट वो उनको बुद्धि दे सके और वो उनको घर को चला सके। ऐसे संगत जी पितर बनाए गए हैं जो हमारे कुल को आगे बढ़ा सके। क्योंकि देखो संगत जी, एक दुनिया वो भी है जहाँ पे हमारे पितर वास करते हैं, एक दुनिया ये है जहाँ हम वास करते हैं, एक दुनिया वो है जहाँ हमारे गुरु जी वास करते हैं। संगत जी हमें अपने पितरों को गुरु जी की दुनिया में भेजना, क्योंकि गुरु जी की शरण में चले जाएं तो गुरु जी की शरण में जाने के बाद तो हमारे पितर हमसे नाराज हो ही नहीं सकते, हमें आशीर्वाद देंगे, अपना बहुत आशीर्वाद देंगे। और जब पितरों का आशीर्वाद परिवार पे आ जाता है ना संगत जी, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपके पितर आपसे खुश हो जाएंगे और आपका अपना आशीर्वाद आपको दे देंगे ना, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो गुरु जी का आदेश होगा। जब आपके पितर आपको आशीर्वाद देंगे और संगत जी आपके बड़े और गुरु जी जब साथ आपको आशीर्वाद देंगे तो सोचो आप कहाँ तक जाओगे। तो संगत जी मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पाठ को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर पाठ में कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए होता है। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। प्यारा सा कमेंट करके जरूर अपनी हाजिर लगाओ। और संगत जी आज की सेवा बहुत प्यारी हुई है, आज कम से कम 400 से 450 लोगों तक लंगर प्रसाद गया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पाप, बहुत बहुत शुक्राना, इस काबिल बनाया। और संगत जी जैसा कि मैं बताते हैं हर 7 तारीख को हम लंगर सेवा करते हैं, आप सब उसमें भी हमारा साथ दे सकते हैं। और इस सेवा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।